हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। आज तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, कहता है कि किसी काम को एक महिला 6 घंटे में, ठीक है, उसी काम को एक पुरुष 4 घंटे में और एक बच्चा 8 घंटे में पूरा करता है। तो 8 महिला 8 घंटे उस कार्य को करें तो वह काम 10 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो कहता है 10 महिला 10 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है वुमेन, मेल और बॉयज। इसका रेशियो है 6 4 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। टाइम का है तो एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिए कितना होगा। ये हो जाएगा 8, सॉरी ये कितना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा आपको 12 और ये हो जाएगा 6, 2 चौका 8, 2 छक्के 12 और 2 तिया 6। एफिशिएंसी निकल गया 4 6 और 3, ठीक है। 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए 8 महिलाएं, तो महिला का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, यानी 32 गुने 8, ठीक है, गुने 10 एक काम को करता है। तो कहता है कि 10 महिला, तो इसका एफिशिएंसी 40। देखिए 10 चौक 40, 10 चौक 40, 10 छक्के 60 और 10 तिया 30, कितना हो जाएगा 6 4 10, यानी 130। कहता है ये कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो कहता है 10 महिला 10 पुरुष और 10 बच्चे उस कार्य को कितने दिनों में, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 8 दूनी 16, 8 एक 24 25, 256 बट्टा 13, ठीक है। 256 बट्टा क्या हो जाएगा 13, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता 5,000 रुपये के 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना धनराशि प्राप्त होगा यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज दर 2%, दूसरे वर्ष के लिए 3 और तीसरे वर्ष में 4% हो और चक्रवृद्धि ब्याज पर कह रहा है, ठीक है। तो कितना धनराशि प्राप्त होगा, यानी मिश्र धन। तो 2% है, तो देखिए 2% का मतलब कितना हुआ, 2% यानी 2/100, यानी 1/50, यानी 1/50, यानी 50 से कितना होगा 51, ठीक है। 50 से ये हो जाएगा आपको 50 से 51। यहाँ नहीं तो आप ऐसा कीजिए, इसको देखिए, इसको मान लेते हैं अमाउंट बराबर होगा मूलधन इंटू 1 प्लस 2/100, ठीक है, इंटू 1 प्लस 3/100, ठीक है, इंटू 1 प्लस 4/100, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5,000 बराबर 5। देखिए यहाँ पे 5,000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष में तो कहता कितना धनराशि प्राप्त होगा, यानी अमाउंट। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5,000, अमाउंट बराबर 5,000, यानी सॉरी इधर बराबर में अमाउंट है ये, तो P बराबर P इंटू में कितना होगा 1.02, ठीक है, इंटू 1.03 इंटू में 1.04, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 5,000 बट्टे में हो जाएगा 1.02, 1.03 और 1.04, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता एक बस 50 किलोमीटर यात्रा 95 मिनट में करती है और शेष 70 किलोमीटर की यात्रा 85 मिनट में। तो बस द्वारा औसत चाल तो होता है कुल दूरी बट्टा में कुल समय होगा 50 बट्टा कितना 95, ठीक है। तो कुल दूरी बट्टा में आपको निकालना पड़ेगा कुल जो है, ठीक है, औसत गति बराबर कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो समय बराबर होगा दूरी बट्टा में चाल, ठीक है, दूरी बट्टा में चाल, समय बराबर दूरी बट्टा में चाल, यानी ये हो जाएगा 70। फिर देखिए यहाँ पे 50 किलोमीटर की यात्रा 95 मिनट में और शेष 70 किलोमीटर की यात्रा 85 मिनट में, तो 70/85, ठीक है, सॉरी
शेष 70 किलोमीटर की यात्रा 85 मिनट में। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, सॉरी देखिए, कुल दूरी तो होगा 50 और 70, यानी 7 5 12 120 और यहाँ पे मिनट कितना हो जाएगा 5 मिनट। यहाँ पे हो जाएगा आपको 85 प्लस 95, 85 प्लस जो है 95, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 120 बटा में 5 5 10, ठीक है, 9 17 1 18, ये किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बराबर होता है, यानी तो इसको इसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इसको घंटा में चेंज करिएगा तो 60 से भाग देना होगा, 0 6 3 18 3 चौका 12, यानी कितना निकल गया 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक जो है ए किसी कार्य को अकेला 12 दिनों में, और जबकि बी जो है इस कार्य को अकेले 15 दिनों में करता है। सी की मदद से दोनों उस काम को 5 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अगर उस कार्य के लिए इतना रुपया प्रदान किया जाता है, तो ए बी, ये किसी कार्य को 12 दिनों में, बी जो है, जबकि बी कार्य को 15 दिनों में, और सी की मदद से दोनों यानी ए जोड़ बी जोड़ सी 5 दिनों में। इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 60 12 12, ठीक है, 12 पंचे 15 चौका और 12 पंचे 60, ठीक। तो यहाँ से सी का जो है निकाल लीजिए टोटल, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 है, जबकि ए प्लस बी कितना है 5 4 9, तो सी का एफिशिएंसी कितना निकल गया 3, ठीक है। तो हमको निकलना है 3 का मान, ठीक है। तो टोटल है 12, तो देखिए ये जो है 12 यूनिट के बराबर है, ठीक। यानी इतना बट्टा 12 हमको निकालना है 5 यूनिट का मान, ठीक है, 3 यूनिट का मान, क्योंकि 12 में से हो गया 3, तो इसको 12 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 3 से गुना 24 दिया 72, 720। तो यहाँ पे जो है कितना होगा 720, यानी 5 ऑप्शन। कथा की 3 वृत्त है एबीसी, गायक नर्तक और नायिका को निरूपित करता है। इनकी कुल संख्या 50 60 40 है। वैसे लोगों की संख्या कितनी है जो गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं लेकिन गायक नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एबीसी, गायक है, नर्तक है और ये नायक है। उन लोगों की संख्या जो गायक और नर्तक दोनों है, ठीक है, जो गायक और नर्तक यानी ए और बी, जो गायक और नर्तक दोनों हैं, ठीक है, लेकिन नायक नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, तो कितना होगा 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 कितना होगा 15। देखिए एक लड़का किसी किताब का 3/8% हिस्सा एक दिन में पढ़ लेता है और 4/5% हिस्सा अगले दिन में पढ़ लेता है। अगर उस किताब में 45 पे शेष बच जाते हैं, तो देखिए एक में से घटा दीजिए 3/8 और 4/5, कितना होगा 40, 8 पंचे 40 5 दिया 15, 5 8 40 8 चौक 32, कितना होता है 5 2 7, ठीक है। यानी ये हो गया आपको किताब का 3/8%, ठीक है। रुक जाए 1 मिनट, यहाँ से मान लीजिए कि पुस्तक में यदि x पेज है, ठीक है, कुल कितना x पेज है, तो किसी किताब का 3/8% हिस्सा एक दिन में, ठीक है, किसी 3/8% हिस्सा एक दिन में, फिर कहता है इन्हें पढ़ लेता है, और 4/5% हिस्सा अगले दिन में, यानी शेष का इतना पढ़ लिया तो बच्चा कितना 3/x इतना, ठीक है। फिर कह रहा है कि हिस्सा 3/8 हिस्सा एक दिन में पढ़ लेता और 4/5% हिस्सा अगले दिन में, तो शेष का 4/5, ठीक है, शेष का 4/5 पढ़ लेता है, और प्लस देखिए फिर शेष बचा 45 दिन में पढ़ लेता है। यही टोटल किसके बराबर है, x के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से निकल जाएगा 360। क्वेश्चन नंबर देखिए 37,
अतः एक निश्चित धनराशि पर 5% वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो उसी तारीख और उसी समान अवधि में साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है 3783 बराबर क्या होता है, P इंटू 1 + 5/100 जो पावर 3 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से आपको प्रिंसिपल निकल जाएगा कितना, 24,000, लेकिन निकालना है आपको ब्याज। तो ब्याज कैसे निकलेगा, 5 दिया 15%, यानी 24,000 का 15% निकाल दीजिए, यह आ जाएगा 3600। अतः इसका HCF क्या होगा, तो देखिए अंश का 900 बटा हर का 900, तो अंश का 900 होगा 3 और 900 कितना होगा 80, 3 बटा 80। ऑप्शन नंबर 5। देखिए महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा मानदंड पूरा करना होता है, तो 40 का होगा 2, यानी वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति। महारत्न का दर्जा जो है, नवरत्न का दर्जा जो है आप प्राप्त कर सकते हैं सेबी के विनियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा, ठीक है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपए, देखिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति का होना चाहिए। महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन होना चाहिए, तो इसका होगा वैश्विक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण स्थिति। नेक्स्ट है कि 2008 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जंगलों के कार्बन संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु REDD नाम का एक कार्यक्रम आरंभ किया, जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम करना और कार्बन जो विकास में निवेश को कम करने हेतु इसे चलाया गया। REDD का पूरा रूप क्या है, तो ये हो जाएगा वनों की कटाई और वन क्षरण उत्सर्जन को कम करना। तो REDD वनों की कटाई और वन क्षरण को उत्सर्जन को कम करने का संक्षिप्त नाम है। REDD ज़्यादातर वनों की कटाई और वन क्षरण से कार्बन उत्सर्जन से बचने की दिशा में केंद्रित है। 1939 में किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत युद्ध में अब ब्रिटेन के साथ है, तो 41 का देखिए, 41 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा यानी लिनलिथगो। 1939 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रमुख भारतीय कांग्रेस नेताओं को परामर्श किए बिना युद्ध में भारत के प्रवेश की घोषणा की, जो देश में विगत वर्ष में हुए चुनावों में चुने गए थे। तो लॉर्ड लिनलिथगो। NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है, तो 42 का होगा 5। तो देखिए बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। औद्योगिक रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के उत्पादन के लिए सॉल्वीय प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था, 43 का 3 रजाकर्स। हैदराबाद पर निजाम मीर सर उस्मान अली खान आसफ जाह 7 का शासन था। उन्होंने एक बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी पर शासन किया, जो मुस्लिम अभिजात वर्ग से बड़े पैमाने पर भर्ती हो गई नियमित सेना के साथ अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की उम्मीद कर रहे थे, जिन्हें रजाकर्स कहा जाता है। कहता है ग्लिसरॉल का IUPAC नाम 5 होगा। तो ग्लिसरॉल एक जो है 3 हाइड्रिक अल्कोहल है। इसका IUPAC नाम जो है प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या है, तो रक्त मानव शरीर में भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। मानव शरीर में लवण का प्रवाह भी रक्त द्वारा होता है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो
इसका राइट आंसर होगा आपको तीसरा यानी बोध गया। तो लुम्बिनी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली थी। बोध गया वह स्थान है जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ वह स्थान है जहाँ उन्होंने ज्ञानोदय के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। उसी नगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तथा रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया? तो ये होगा उदय कुमार। तो भारतीय रुपया चिन्ह भारतीय रुपये के लिए मुद्रा का प्रतीक है। इसे उदय कुमार ने डिजाइन किया है। इसे भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को जनता के सामने प्रस्तुत किया गया। डिजाइन देवनागरी अक्षर आर पर आधारित है, जिसके शीर्ष पर एक दोहरी क्षैतिज रेखा है। यह लैटिन के बड़े अक्षर आर से भी मिलता जुलता है। भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो देखिए ये होगा तीसरा यानी दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया जाना। तो 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अध्याय से दो नए अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए बी जोड़े गए, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 239 ए में प्रावधान है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाएगा और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल के रूप में जाना जाएगा। कथा कौन भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है? 50 का होगा 3। तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर। प्रसिद्ध चोल मंदिर तमिलनाडु में चोल राजवंश युग के हिंदू मंदिरों के एक समूह के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यह आरंभिक 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित स्मारकों में शामिल है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर और दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर। अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है क्या कहलाती है? 50 का ए अपसोर। तो देखिए अपसोर यानी एम्फेलियन। कथा पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु जो सूर्य से सबसे दूर स्थित है, यह 4 जुलाई को होता है। और उपसौर, तो उपसौर जो होता है ये पृथ्वी की कक्षा का वह बिंदु है जो सूर्य के सबसे निकट होता है और यह 3 जनवरी को होता है। ठीक है, तो उपसौर 3 जनवरी को और अपसौर 4 जुलाई को। अपसौर में ये अधिकतम दूरी होता है, उपसौर में कम दूरी होता है। किस राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है? तो 5। तो जोग जलप्रपात कर्नाटक के पश्चिमी घाट सागर तालुक के शिमोगा जिले में स्थित शरावती नदी पर एक जलप्रपात है। ठीक है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल 455 मीटर है, जो कर्नाटक के बराही नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर कथा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो मैंग्रोव पेड़। तो देखिए सुंदरवन एक मैंग्रोव क्षेत्र है जो गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर बना है। सुंदरवन में पाए जाने वाले मैंग्रोव पेड़ की सबसे आम प्रजाति सुंदरी है। नेक्स्ट कथा कि किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना की है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन किया। स्वतंत्र लेबर पार्टी को 1942 में अंबेडकर द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ के रूप में रूपांतरित किया। तथा नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई है? तो देखिए ये हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन का अम्ब्रेला कार्यक्रम। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, KFW डेवलपमेंट बैंक और GIZ सामूहिक रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन ठीक है के लिए एक वृहद योजना लागू किया है।
का उद्देश्य गरीबों के हित में निजी निवेश को प्रोत्साहित करके पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, फिर है वनावन वनावन खाली स्थान का लोक नृत्य है जो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है। 5, तो वनावन कश्मीर का लोक संगीत है जिसे विवाह समारोह के अवसर पर गाया जाता है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? 56 का होगा 5। तो देखिए हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसे क्षार धातुओं के साथ समूह एक में रखा गया है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्लूटोनियम 1H1, ड्यूटेरियम 1S2, ट्राइटियम 1S3। हाइड्रोजन सबसे सरल परमाणु है जिसके नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है जिसकी परिक्रमा केवल एक इलेक्ट्रॉन द्वारा की जाती है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी क्वेंडिस ने की थी। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? 57 ग्रंथि, लार ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र की नलिका विहीन ग्रंथि है जो अपने उत्पाद व हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करते हैं। लार ग्रंथियां वही ग्रंथियां जिसका अर्थ है उत्पादित स्राव को नलिकाओं के माध्यम से जो है आसन्न बाहरी या आंतरिक उपकला में छोड़ा जाता है। अतः सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो खाली स्थान के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। 58 का होगा तीसरा ऑप्शन, ऑक्सीजन। तो सोडियम एक अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी के साथ तीव्रता से प्रतिक्रिया करता है जिससे आग भी लग सकती है। यह इस विस्फोटक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम को जो मिट्टी के तेल में रखा जाता है। कहता कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और वह गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव का कारण है? 59 का होगा दूसरा यानी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है प्रसव के दौरान गर्भाशय के संकुचन और नर्सिंग के दौरान दूध की निकासी को उत्तेजित करता है और लगाव व्यवहार की केंद्रीय मध्यस्थता में शामिल होता है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए उत्तेजित करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन के उत्पादन को भी बढ़ाता है जो संकुचन को भी और बढ़ाता है। कौन मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो ट्रेकिया। पाचन तंत्र, मुंह, ग्रसनी, अन्न प्रणाली, पेट, छोटी और बड़ी आंतों, मलाशय और गुदा से बना होता है। श्वास नली ट्रेकिया निचले श्वसन पथ की 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी फाइब्रो कार्टिलिजिनस ट्यूब होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है फलों और सब्जियों के रंग के लिए जो है एक प्रमुख कारक है? 61 का 2 यानी एंथोसायनिन। एंथोसायनिन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वर्णक का एक समूह है जो कई अनाजों, फलों और सब्जियों के लाल नीले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। पौधों में एंथोसायनिन परागकणों और बीज फैलाने वालों के आकर्षित करके न केवल प्रजनन में भूमिका निभाते हैं बल्कि विभिन्न अजैविक और जैविक जो तनावों से सुरक्षा में भी भूमिका निभाते हैं। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा नया उपागम जोड़ा है? तो अमर्त्य सेन ने वर्ष 1998 में कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और भोजन के लिए पहुंच पर जोर दिया जिसे उन्होंने पात्रता कहा जो कि उत्पादन कर सकता है बाजार में विनिमय के साथ राज्य या अन्य सामाजिक रूप से प्रदान की गई आपूर्ति का एक संयोजन है। कहता मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को खाली स्थान कैलोरी पोषक तत्व देने का निर्णय लिया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो मध्याह्न भोजन योजना यानी शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र यह प्रायोजित योजना है जिसे 1995 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत प्राथमिक 1 से 5 के लिए 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 700 कैलोरी 20 ग्राम प्रोटीन के पोषण मानकों वाला पका हुआ भोजन निर्धारित किया गया है।
ठीक है। तो 1 से 5 के लिए 450 कैलोरी और छठी से 8वीं के लिए 700 कैलोरी। यह कथन किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया था? 64 का 3, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी की पहली प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के उद्घाटन के समय हुई थी। फरवरी 1916 में बनारस में उन्होंने भाषण में उनकी टिप्पणी है कि भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा रचित एक विशिष्ट घटना थी। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में किन तत्वों की आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। उच्च पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्राथमिक तत्व कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल है। कदा किस मछली का जो है सिर, हड्डी, आँख और नाक नहीं होता? 66 का 2, समुद्री स्पंज। समुद्री स्पंज का कोई सिर, मुंह, आँख, हड्डी, फेफड़ा, मस्तिष्क और यहाँ तक कि हृदय भी नहीं होता। तथा परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? 67 का 3। तो देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को परमाणु भौतिकी का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1908 में उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1909 में उन्होंने गोल्ड फॉयल जो है एक्सपेरिमेंट किया, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृतियों में से एक है। ठीक है, गोल्ड फॉयल प्रयोग। कहता है ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो देखिए, ध्वनि की गति एक ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, क्योंकि यह एक लोचदार माध्यम से फैलती है। ध्वनि की गति वायु में 343.2 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो ध्वनि की गति वायु में 343.2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत खाली स्थान से हुई थी। तो ये हो जाएगा आपको फर्स्ट। तो देखिए, 20वीं सदी के पहले दशक में स्वदेशी आंदोलन 1905 के बाद बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में कलकत्ता में बैरिस्टर P. मित्रा की अध्यक्षता में एक गुप्त संगठन के रूप में की गई थी, ताकि देशभक्त युवाओं को आने वाली क्रांति के लिए तैयार करने के लिए आध्यात्मिक और शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा सके। यह हो जाएगा बंगाल से। कहता केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? यह है तीर्थ स्थलों के विकास। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रसाद योजना शुरुआत की गई थी। अक्टूबर 2017 में योजना का नाम प्रसाद से बदलकर तीर्थ यात्रा जहाँ कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संबंध अभियान पर राष्ट्रीय मिशन प्रसाद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।